हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 नवंबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज दो स्पेशल पर्व हैं। एक तो देव दीपावली का महापर्व है। आप सभी को देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, काशी में देव दिवाली के मौके पर 70 देशों के 150 डेलीगेट शामिल होंगे। आज 21 लाख दीपों से जगमगाएंगे काशी के घाट। पीएम मोदी ने कहा कि मन करता मैं भी ये दृश्य देखूं। ये देख लीजिए, वाराणसी में लेजर शो का रात के समय रिहर्सल किया गया, कुछ तस्वीरें। और दूसरा, आज महापर्व है गुरु नानक जी की जयंती का। गुरु नानक देव जी की जयंती हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन सिखों के पहले गुरु नानक साहब जी का जन्म हुआ था। और दोस्तों, इनकी जयंती के पर्व को गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। आप सभी को गुरु नानक जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। उनका आशीर्वाद और उनके आदर्श हमेशा हम सब की जिंदगी पर बने रहे, यही आशा है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, पीएम मोदी ने मन की बात के 107वें एपिसोड को संबोधित किया और इसमें सऊदी अरब में संस्कृत उत्सव और भारत के गाँव देहात में मेलों की चर्चा भी की। और कल 26/11 की तिथि के मौके पर पीएम मोदी ने मुंबई हमले में जान गंवाने वाले सभी लोगों और जवानों को याद किया। 26/11 की ये 15वीं बरसी थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने जवानों को श्रद्धांजलि भी दी और पीएम बोले कि अब हम आतंक को कुचल रहे हैं। शहीद जवानों को देश याद कर रहा है। इस बरसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं आजकल प्रधानमंत्री तेलंगाना हैदराबाद के दौरे पर है। चुनावी सिलसिले में पीएम ने कहा कि विकासशील भारत खुद को विश्व मित्र के रूप में देख रहा है। कान्हा शांति भवन में पीएम ने ये बातें कही। और कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए पीएम बोले कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में कटौती के लिए हुआ पहला संविधान संशोधन। और यहां से पीएम मोदी तिरुपति भी पहुंचे। आज सोमवार को तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। आज कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली के मौके पर स्नान दान का भी विशेष महत्व है। कृतिका नक्षत्र का भी इस बार अद्भुत संयोग बन रहा है, तो आज के दिन आपको जरूर कुछ न कुछ दान धर्म भी करना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, आजकल आपको पता होगा चीन में रहस्यमय बीमारी फैल रही, खास करके बच्चों में, है ना। तो उसके बाद भारत में भी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को तैयार रहने की सलाह दी है। भारत में एडवाइजरी जारी करते हुए भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा कि ऑक्सीजन और दवाइयां तैयार रखें। चीनी बच्चों को फेफड़े में जलन के साथ तेज बुखार की भी शिकायत आ रही है। ये देख सकते हैं, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से राज्यों को हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी जारी की गई है। अस्पतालों में बेड, स्टाफ की कमी नहीं होनी चाहिए। जरूरी दवाइयां और एंटीबायोटिक्स का भी स्टॉक रखें अस्पताल। इस बीमारी को लेकर हाल ही में WHO की तरफ से भी नई गाइडलाइन जारी की थी दुनिया भर के सभी देशों को लेकर कि समय पर टीकाकरण करवाएं, बीमार लोगों से दूरी बनाकर रखें, जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाएं वगैरह वगैरह। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। दरअसल चीन के बच्चों में एक वायरस के चलते निमोनिया की शिकायत आ रही है और इसी के चलते भारत में भी अब कड़ी निगरानी के आदेश दिए हैं सरकार ने और कहा कि बच्चों की खांसी को भी हल्के में न लें। दिल्ली के डॉक्टरों को भी चेतावनी दी है, क्योंकि चीन में एक नया वायरस फैल रहा है जिसका नाम है H9N2 और यही वायरस बच्चों के अंदर बुखार, खांसी, तेज निमोनिया के लक्षण की वजह बन रहा है। आपके भी बच्चों में अगर ये लक्षण ज्यादा लंबे समय तक दिखे तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, लापरवाही ना करें। चीन में तो अभी कई सारे स्कूल कॉलेज भी बंद कर रखे हैं। रोजाना हॉस्पिटल 7000 से भी ज्यादा बच्चे पहुंच रहे हैं। चीन के एक इलाके का ये आंकड़ा है। और अभी हमारे देश में कोरोना के आंकड़ों पर भी नजर डालिए। देखिए, वैश्विक वृद्धि के बीच भारत में 24 घंटों में 31 नए मामले मिले। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। गुजरात में बिजली गिरने से 14 लोगों की जान चली गई। बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को भी बड़ा नुकसान हुआ। अभी आपको बताऊंगा, देश भर के कई राज्यों में सर्दी के सीजन में मावठ की बरसात हो रही, जिसके चलते काफी नुकसान हो रहा और अब ठंड भी बढ़ने वाली है। आगे मैं आपको और मौसम समाचार विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र का नाम बदल दिया है। अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा इन हेल्थ वेलनेस सेंटर को। इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए। प्रॉपर्टी में निवेश करना अब आसान होगा। सेबी की तरफ से नए नियमों को मंजूरी दी गई है। शेयर बाजार में मार्च महीने से ही, मतलब अगले साल 2024 मार्च से सेम डे ट्रेड सेटलमेंट नियम लागू होगा। और सेबी के द्वारा लागू किए जा रहे इस नए नियम से जो रियल एस्टेट मार्केट में या प्रॉपर्टी में प्लॉट, मकान, जमीन वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे ना, उनको बड़ी सहूलियत मिलेगी। इसके लिए सेबी की तरफ से नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी कर दिया है, जिसके बारे में कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगर आप भी रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो इससे पहले ये 5 बातें जरूर ध्यान रखें। और वहीं देखिए, शेयर मार्केट से जुड़े लोग अलर्ट हो जाएं। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से भी कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। BSE ने अपने असमी मंच से मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित होने को लेकर ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और ये दिशा निर्देश में क्या डिटेल्स हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा भी सेबी की तरफ से एक बड़ा फैसला ये आया कि इस अकाउंट में रखने होंगे सभी नए इन्वेस्टमेंट। सेबी ने कहा कि सितंबर 2024 के बाद वैकल्पिक निवेश कोष के जरिए किए गए सारे निवेश को डीमेट के रूप में रखना अनिवार्य होगा। ये भी मतलब सेबी की तरफ से नया नियम लागू हो चुका है। और इसके अलावा एसएमई प्लेटफॉर्म से BSE के मेन बोर्ड में शामिल होने के लिए BSE ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिन्हें आप इन 7 पॉइंट्स में देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं तो थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं एक-एक को बताऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। और बाकी दोस्तों, मार्केट को लेकर एक्सपर्ट का यह अनुमान निकल कर आ रहा है कि अगले सप्ताह स्टॉक मार्केट में तेजी का अनुमान है, क्योंकि अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल से लेकर भारत अमेरिका GDP ग्रोथ तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए। अगर आप
आप हवाई सफर करना चाहते हैं तो खास मौका है एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से। क्रिसमस आ रहा है, इस मौके पर नया डिस्काउंट ऑफर निकाला गया। कई सारी फ्लाइट यानी कि उड़ानों पर आपको 30% तक की छूट मिल रही है और ये ऑफर 2 दिसंबर 2023 से लेकर 30 मई 2024 तक की यात्राओं के लिए आप ले सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत दौरे पर आएंगे नासा के प्रमुख बिल नेल्सन। इसरो और नासा के निशार मिशन पर होगी चर्चा। मैंने आपको बताया था ना हाल ही में कि इसरो और नासा मिलकर एक नए प्रोजेक्ट पर वर्क करें जिसका नाम है निसार। तो इसी सिलसिले में नासा प्रमुख भारत आ रहे हैं और इसके बाद वो यहीं से दुबई जाएंगे। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाली 30 नवंबर को दुबई और यूएई की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये दुबई का दौरा करेंगे। इस दौरान दुनिया भर के कई बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मलेशिया में भारतीयों के लिए वीजा बिल्कुल फ्री एंट्री शुरू हो चुकी है। 1 दिसंबर से इसकी सुविधा शुरू हो जाएगी, मतलब 30 दिनों तक मलेशिया में रह सकेंगे भारतीय लोग बिना वीजा के। ये बड़ी राहत दी गई है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की तरफ से जानकारी भी दी गई है। और खेल समाचार पर बड़ी शानदार खबर आपको पता चली गया होगा कल रात में, अगर आप क्रिकेट के शौकीन है तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर लगातार चौथी जीत हासिल कर ली है। वर्ल्ड कप में हार का ये शानदार बदला रिवेंज लिया है ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया ने। इस साल के दूसरे T20 में भी 44 रन से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। जायसवाल, किशन और गायकवाड़ ने 50 भी लगाई। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, आईसीआईसीआई समेत कई सारे बैंकों ने एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। अब आपको 7.75% तक ब्याज मिलेगा और ये आप इस टेबल में देख सकते हैं दोस्तों। अलग अलग बैंकों की एफडी इंटरेस्ट रेट अभी क्या चल रही है अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक के लिए। आईसीआईसीआई, यस बैंक, कोटक महिंद्रा, पोस्ट ऑफिस और एसबीआई समेत कौन कौन से बैंक आपको कितनी इंटरेस्ट दे रहे हैं। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सीएए फाइनल ड्राफ्ट मार्च 2024 तक जारी होगा। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि इसमें मतुआ भी शामिल है। टीएमसी का दावा कि पश्चिम बंगाल में हम लागू नहीं कर पाएंगे। सीएए का मतलब है नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो कि सरकार लागू करने जा रही है 2024 तक, है ना। और बड़ी खबर देखिए, नासा ने पृथ्वी और लाल ग्रह पर यानी कि मंगल पर अगली पीढ़ी के मार्स हेलीकॉप्टर डिजाइन का परीक्षण भी कर लिया है। और वहीं दोस्तों हमारे देश में बैंकों के नाम से हो रही साइबर ठगी धोखाधड़ी पर अब सरकार सख्त हुई और इस पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हमारे देश के सभी बैंकों को अनिवार्य रूप से ये निर्देश जारी किए हैं कि साइबर सुरक्षा नीति को अपनाएं। देश में हो रहे साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार और आरबीआई ने मिलकर ये नई गाइडलाइंस जारी की है ताकि लोगों के साथ बैंकिंग फ्रॉड ना हो, उनके बैंकों से पैसा ना कट सके बिना काम। अब इस संबंध में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आरबीआई की तरफ से बैंकों को क्या क्या बातें कही गई है। और जो आजकल डीप फेक वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं, इसके खतरे को लेकर भी केंद्र सरकार सतर्क हुई। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक भी की और सरकार का कहना है कि जल्द ही इस संबंध में नए नियम लागू होंगे। वैसे टेक्नोलॉजी से एक और अच्छी खबर है, यूट्यूब ऐप पर और वेबसाइट पर जल्द ही आप गेम्स भी खेल सकेंगे। यूट्यूब पर जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इस पर आपको गेम खेलने की फैसिलिटी भी मिलेगी। जल्द ही यूट्यूब यूजर्स के लिए गूगल की तरफ से ये नया गेमिंग फीचर रोल आउट किया जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, सभी के लिए आसान और सुविधाजनक होगी न्यायिक प्रक्रिया। सीजेआई ने बताया ई सेवा केंद्र शुरू करने का उद्देश्य। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कल संविधान दिवस था और इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ई सेवा केंद्र जल्द ही शुरू किया जाएगा हमारे देश में और इसका फायदा ये होगा कि आप घर बैठे ही सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई हो रही है, आपके केस से संबंधित सारे अपडेट अपने मोबाइल पर ही ले पाएंगे। सरकार की तरफ से ये ई सेवा केंद्र लॉन्च कर दिया गया, जल्दी इसका विस्तार शुरू किया जाएगा। इस पर आपको नई नई सुविधाएं मिलेगी। ओके, और अगला अपडेट देखिए आप, राजधानी दिल्ली के साथ ही दोस्तों देश में 5वां सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है यूपी का गाजियाबाद। यहाँ भी AQI लगभग 400 से ऊपर चल रहा है। और बड़ी खबर देखिए, सीमा की सुरक्षा के लिए फिट और सतर्क रहे सैनिक। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने वालोंग में जवानों का हौसला बढ़ाया। गोल्डन बॉय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने भाषा को लेकर एक शानदार बयान दिया। देखिए उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बोली से प्यार है। वो बोले अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, ये जीने का आधार नहीं है। हम जब अपनी मातृभाषा बोलते हैं ना, तभी हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। बहुत ही अच्छी सोच है इनकी हरियाणवी और हिंदी भाषा को लेकर। और वही देखिए खबर, तेलंगाना दौरे के दौरान पीएम मोदी बोले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन साफ होगा। तेलंगाना में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस BRS एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। इनकी पहचान परिवारवाद और भ्रष्टाचार से ही की जा सकती है। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घोषणा कर दी कि तेलंगाना में सरकार बनने पर अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा। जो भूमाफिया हैं या अवैध तरीके से लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं ना, उन पर योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा, फिर चाहे तेलंगाना हो या उत्तर प्रदेश। सीएम योगी बोले कांग्रेस शासन में भारत को आतंकी हमलों और आतंकवादियों की घुसपैठ का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो दिन जाने वाले हैं। वैसे दोस्तों यूपी में योगी सरकार ने कुछ और बड़े फैसले लिए हैं। देखिए जिनमें से एक, अब निजी कोचिंग संस्थानों द्वारा लड़कियों की देर शाम तक कक्षाएं नहीं ली जाएगी, रोक लगा दी गई है। आदेश जारी हो चुके हैं। यूपी में सेफ सिटी परियोजना के तहत महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अब रात 8 बजे के बाद कोचिंग क्लासेस नहीं ले पाएंगे। ये नया नियम लागू हो चुका है यूपी में। और भी कुछ योगी सरकार के बड़े फैसले मैं आपको आगे बताऊंगा। और बाकी फिलहाल देखिए आप दोस्तों, उत्तराखंड में जो टनल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा ना, 41 मजदूरों लोगों को बचाने के लिए अब इस ऑपरेशन में सेना उतर आई है। यानी अब इंडियन आर्मी भी मदद करेगी इस ऑपरेशन में। मजदूरों के लिए सेना का ऑपरेशन मुसक शुरू हो चुका है। और अभी का लेटेस्ट अपडेट देखिए आप, मजदूरों को बचाने के लिए 8 इंच की पाइपलाइन की ड्रिलिंग करीब 80 मीटर तक पूरी हो चुकी है। अभियान में शामिल हुई नागपुर से आई कोल इंडिया की टीम
टीम भी। और देखिए दोस्तों, इस टनल में फंसे एक मजदूर के पिता का कहना है कि अब कुछ भी करेंगे लेकिन ये काम मैं अपने बेटे को नहीं करने दूंगा, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं और प्रशासन की कहीं न कहीं लापरवाही नजर आती है। बताया जा रहा है कि अभी भी टनल से मजदूरों को बाहर आने में 6-7 दिन और लगेंगे, जबकि अभी आपको बताऊंगा 3-4 दिन पहले प्रशासन ने कहा था कि कुछ ही घंटों में बाहर आ जाएंगे। आज से वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू कर दी गई है और बाकी आगे जो लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। और दोस्तों, इजराइल हमास जंग के कुछ अपडेट देखिए। गाजा पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू, वहां वो उनके सैनिकों से मिले और हमास ने तीसरे बैच में 17 बंदूकों को और आजाद भी किया, जिसमें एक रूसी नागरिक भी शामिल है। और अभी तक इजराइल ने कुल 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। और इसी बीच इजराइल ने हमास के एक और खूंखार कमांडर को भी ढेर कर दिया, जो कि गाजा में कमान संभालता था। 2002 से इजराइल के निशाने पर था। और देखिए, हमारे भारतीय हाई कमिश्नर बोले कि कनाडा ने भारत से मुजरिमों जैसा बर्ताव किया, निजर हत्या के मामले में जांच के बिना ही दोषी ठहराया। तो ये कुछ सिलसिला और अपडेट चल रहे हैं। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पकड़ी गई 692 करोड़ की नकदी और शराब। गुजरात सीमा पर 300 किलो चांदी भी बरामद हुई। अभी चुनावी माहौल के बीच ये आंकड़ा आ रहा है। और किसानों ने चंडीगढ़ में डेरा डाला, एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों ने मिलकर चंडीगढ़ कूच किया। आज किसान भाई लोग मीटिंग के बाद कोई बड़ा फैसला लेंगे। सभी किसान संगठनों को मोहाली में इकट्ठा होने के लिए भी कहा गया है। और देखिए, गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीरें देखिए। सिख समुदाय ने निकाला नगर कीर्तन भी। वैसे दोस्तों, अभी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण और काम की न्यूज अपडेट बताऊंगा। सरकार के कुछ बड़े फैसले, नए नियम, नई योजनाओं के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये भी है, अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। आपके डीएलएस भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो यार, ताकि आपको अपने डीएलएस भाई के द्वारा डेली के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके मोबाइल पर तुरंत मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और आपका दिल करे, मन करे तो इस वीडियो पर एक लाइक भी कर दीजिएगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बस आपका अंदर से आवाज आए, दिल करे तो ये लाइक करना। बहरहाल टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे ले चलता हूँ आपको मौसम अपडेट में। देखिए आप, गुजरात में आकाशीय बिजली गिरने से 14 लोगों की जान चली गई। पूरे राज्य में बेमौसम बारिश का माहौल है। ओले भी गिरे कई जगहों पर। राजकोट के हाईवे पर तो कश्मीर जैसा नजारा हो गया है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं राजकोट हाईवे की, जहां बहुत ज्यादा ओले गिरे, मतलब लोगों ने एंजॉय किया, जैसे बर्फबारी हो गई वो कश्मीर हिमाचल में जैसे वैसे। इतना ही नहीं दोस्तों, दुख भरी बात तो यह है कि 14 लोगों की बिजली से जान गई। इसके साथ में 40 मवेशियों की भी जान चली गई, गाय भैंसों की भी। और बेमौसम किसान भाई लोगों की फसलों को तो नुकसान हुआ ही। और इसी बीच अगले 2 दिन महाराष्ट्र समेत गुजरात में भी तेज बारिश की चेतावनी है। राजधानी दिल्ली में भी आज बादल बरसेंगे, ठंड बढ़ेगी। अगले 24 घंटों के दौरान आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया है। देखिए, राजस्थान में भी ओलावृष्टि हुई। आज भी राजस्थान के 9 जिलों में बारिश की चेतावनी है। जैसलमेर समेत 8 जिलों में बरसात हुई। बिजली गिरने से राजस्थान में भी एक नाबालिग लड़की की जान चली गई। ये देख सकते हैं लड़की की तस्वीर भी आप। ये खेतों में काम कर रही थी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, लेकिन बिजली गिर गई, जान चली गई। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश हुई। धार, झाबुआ समेत कई जगहों पर धड़ाधड़ पानी गिरा। आकाशीय बिजली गिरने से एमपी में भी 4 लोगों की मौत होने की खबर है। और एमपी के 5 जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी। अगले 24 घंटों में टोटल 14 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है, तो सावधान रहें दोस्तों आप भी घर से बाहर निकलते समय। हरियाणा में भी आज रात से बदलेगा मौसम, बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं भी चलेगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, टाटा टेक कंपनी ने लिस्टिंग से पहले ऑफर प्राइस 500 रुपए फाइनल किया। 70 गुना सब्सक्राइब हुआ कंपनी का आईपीओ। लिस्टिंग डे पर मिल सकता है 83% तक का रिटर्न। और बड़ी खबर है, ओटीटी की फिल्मों और सीरीज पर भी अब सेंसरशिप अपनी पाबंदियां लगाएगी। कड़े नियम बनाए जाएंगे। सरकार डिलीट भी कर सकती है ओटीटी का कंटेंट, जो कि कई जगहों पर इलीगल, आपको बताऊंगा गलत वल्गर कंटेंट बताया जाता है। उसको लेकर नए ब्रॉडकास्टिंग बिल का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। और जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म में जिनमें गालियां वगैरह निकाली जाती है उन पर शिकंजा कसा जाएगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए, यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को अब नहीं कर सकते नजरअंदाज। यूएनएससी में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि जटिल मुद्दों पर दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है हमारा भारत। और बड़ी खबर देखिए, तेलंगाना राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, हैदराबाद का नाम बदलने का ऐलान कर दिया उन्होंने। उनका कहना कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किया जाएगा और महबूब नगर को पलामुरू बनाएंगे। अगर हैदराबाद में बीजेपी सत्ता में आई तो ये नाम बदल देंगे। और बड़ी खबर देखिए, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। मुरलीधर महाराज की तरफ से ये बयान जारी किया गया। खबर है, राजद के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव ने साल 2025 तक 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया और प्रधानमंत्री पर कुछ ये तंज भी कसे। और वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों, अनचाही कॉल और एसएमएस से अब आपको छुटकारा मिलेगा। मार्च 2024 तक सभी तरह के एंड्रॉइड फोन पर डीएनडी मोबाइल ऐप काम करना शुरू कर देगा। ये ट्राई की तरफ से जानकारी शेयर की गई है। और खबर है, उत्तराखंड में सोलर हीटर संयंत्र लगाओ, 50% सब्सिडी पाओ। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। कुछ और डिटेल्स देख सकते हैं आप इसके बारे में। और खबर है दोस्तों, बिहार में शराब को लेकर नीतीश सरकार सर्वे करवाएगी कि कितने लोगों ने शराब छोड़ी है और इसका परिवार और समाज पर क्या असर पड़ा, इसका भी अध्ययन कराया जाएगा। शराब बंदी के बाद पहली बार ये बिहार में नीतीश सरकार द्वारा लगभग 38 जिलों में करीब 1 लाख घरों में सर्वे किया जाएगा। और राजधानी दिल्ली में भी देखिए एक नया नियम लागू हो चुका है। बिना पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहनों पर
सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप पर अब उन वाहनों का ऑनलाइन चालान भी काटा जाएगा। अगर आपने भी अपनी गाड़ी, कार, बाइक, वाहन, व्हीकल का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बना रखा है तो तुरंत बनवा ले, है ना। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बड़ा ऐलान किया। हरियाणा में इन बेटियों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा राज्य की लड़कियों बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब कॉलेजों में फ्री शिक्षा मिलेगी। सीएम मनोहर ने ऐलान करते हुए कहा कि अब प्राइवेट कॉलेजों में हरियाणा में लड़कियों की फीस भी सरकार भरेगी। मतलब कि ना सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में बल्कि प्राइवेट कॉलेज में भी हरियाणा में लड़कियों को फ्री शिक्षा मिलेगी। 1,80,000 तक की सालाना आय वाले परिवारों की लड़कियों को ये फ्री एजुकेशन का फायदा मिलेगा कॉलेज में भी, है ना। और वहीं युवाओं के लिए देखिए, हरियाणा में पुलिस भर्ती के लिए भी नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया हरियाणा सरकार ने। पीएमटी और पीएसटी के नंबर अब काटे जा सकते हैं। सीईटी के मुताबिक होंगे ये नियम। कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होगी इन नियमों को लेकर। और हरियाणा में सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को भी बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की घोषणा कर दी है। नए साल 1 जनवरी से ही। मैंने आपको बताया था कल ही इस बारे में अपडेट, है ना। वैसे हरियाणा सरकार की तरफ से एक और फैसला लिया गया। देखिए आप, 73 लाख से ज्यादा लोग रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल सरकार का कहना है कि इन लोगों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे। जो अंत्योदय परिवार के लोग हैं उनके लिए परिवहन योजना के तहत सभी के स्मार्ट कार्ड बनेंगे और इसके चलते सालाना 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में नई योजना के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और हरियाणा में कल सुबह 4 बजे भूकंप के झटके भी लगे थे। सोनीपत में रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3 रही। डर के मारे लोग बाग घरों से बाहर भी आ गए। हालांकि गनीमत रही कि तीव्रता कम थी तो जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, है ना। और दोस्तों, आपको जीवन में बड़ा मोटिवेशन, प्रेरणा देने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए आप, हरियाणा के पंचकुला में 106 वर्षीय रामबाई ने जीता गोल्ड मेडल। 32वीं राज्य मास्टर एथलेटिक्स में 100 मीटर दौड़ में इन्होंने हिस्सा लिया और इस दौड़ में नंबर 1 आकर गोल्ड मेडल जीता। उम्र तो देखिए जरा इनकी आप, 106 साल। नाम है रामबाई। वो कहते हैं ना दोस्तों कि एज इज जस्ट ए नंबर, यानी कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। ये वाकई में हकीकत कर दिखाया है इन रामबाई ने। यानी इंसान अगर मन में ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। लिटरली इम्पॉसिबल इज आल्सो आई एम पॉसिबल। और अगली बड़ी खबर देखिए, बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए, देश भर में 15 करोड़ 50 लाख किसानों पर ऋण का बोझ है। मतलब किसान भाई लोगों के लिए लोन बकाया है। 21 लाख करोड़ का टोटल कर्ज है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। हालांकि अब उम्मीद है कि अभी चुनावी सिलसिले के दौरान कुछ राज्य सरकारें किसानों के लिए लोन माफी योजना की घोषणा भी कर सकती हैं। तो खैर, जो भी भविष्य में आगे अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप, अगली बड़ी खबर, विकास की ओर बढ़ रही है हमारे भारत की स्पेस इंडस्ट्री। साल 2040 तक 40 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ये कहना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में घर बैठे अब आप खुद का अपना बिजली बिल बना सकेंगे। ऊर्जा मंत्री की तरफ से ट्रस्ट बिलिंग व्यवस्था की शुरुआत कर दी है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने एक नया कंज्यूमर मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया और इसी के माध्यम से उपभोक्ता खुद का बिजली बिल जनरेट कर पाएंगे। ये संभव होगा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर दिए गए लिंक और कंज्यूमर ऐप के जरिए। तो इस बारे में ज्यादा जानकारी आप यूपी पावर कॉर्पोरेशन के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। कुल मिलाकर अब लोगों की कईयों की शिकायत होती है कि गलत रीडिंग ले लिया, गलत बिल आ गया। इससे अब लोगों को छुटकारा मिलेगा। और वहीं देखिए खबर, भारतीय संविधान दिवस के मौके पर बिहार में कैंडल मार्च निकाला गया सरकारी कर्मचारियों द्वारा। उनकी मांग है पुरानी पेंशन योजना को लागू की जाए। वो बोले कि सरकार की मनमानी चलती रहती है लेकिन अब नहीं चलेगी। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी को आयोजित होगा प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह है। मतलब 2024 में आयोजन होगा इसका। सारंगढ़, बिलाईगढ़, यहाँ कवि सम्मेलन भी कराया जाएगा। और देखिए, लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार की सुक्खू गवर्नमेंट जो है उसका कहना है कि बेटियों की शादी की उम्र 21 साल की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे बेटियों को पढ़ाई व करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और इसके लिए जल्द ही हिमाचल सरकार नई कमेटी का गठन करेगी और ये नए कानून के पहलुओं को देखा जा रहा है। जल्दी हिमाचल में ये नया कानून, नया नियम लागू होगा, है ना। और खबर देखिए, पंजाब में 15 दिसंबर से शुरू होगी ई उपचार की सेवा, जिसमें मरीजों को डिजिटल OPD की सुविधा मिलेगी। मरीज और डॉक्टर दोनों को इससे फायदा होगा। खबर है, उत्तर प्रदेश के 32,000 कर्मचारियों के परिवारों को तोहफा दिया। अब फ्री में कर सकेंगे सफर। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हाल ही में रोडवेज परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों को लेकर ये नई योजना की घोषणा की थी। मैंने आपको बताया भी था इस बारे में, है ना। वहीं यूपी सरकार की तरफ से हाल ही में एक फैसला ये भी लिया था कि यूपी में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है ना, उन्हें स्मार्ट प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, कायाकल्प किया जाएगा, मतलब, है ना। और खबर है दोस्तों, बिहार रोहतास में देखिए मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत खरीदी जाएंगी 126 नई बसें, जिससे हर प्रखंड में 7 लाभार्थियों को मिलेगी लाखों की सब्सिडी भी। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिना डॉक्यूमेंट के मिलेगा पंजाब नेशनल बैंक का ये क्रेडिट कार्ड। 0 ज्वाइनिंग फीस और फ्री लाउंज के साथ आपको कई सारे बेनिफिट भी मिलेंगे। PNB की तरफ से अभी ये ऑफर निकाला गया माइक्रो रुपए क्रेडिट कार्ड के ऊपर। इसकी लिमिट है 50,000 रुपए तक। ओके, और बड़ी खबर देखिए, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और थेरेपी। दिल्ली जेल के 1200 कैदियों को मिलेगा स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ये फायदा। खबर है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे 2 लॉजिस्टिक पार्क भी बनाए जाएंगे। गाजियाबाद के मास्टर प्लान 2031 को भी सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में CGPSC 2023 के लिए अधिसूचना जारी हुई। 242 पदों पर होगी भर्ती। झारखंड राज्य में 28 नवंबर से भरे जा सकेंगे बोर्ड के 12वीं कक्षा के एग्जाम। फरवरी में परीक्षाएं होगी और 28 तारीख से इंटरमीडिएट के परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। 12 दिसंबर लास्ट डेट है। तब तक आप बिना लेट फीस के एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक के लिए आवेदन अभी से जारी है। और झारखंड में देखिए एक नई सुविधा, सरकारी खर्चे पर करें JEE मेन, क्लेट और नीट प्रिपरेशन। 30 नवंबर से करें लिखित परीक्षा के लिए आवेदन। 3 मार्च को इसका टेस्ट भी होगा। मध्य प्रदेश में एक नया प्लान, 16.5 लाख
विद्यार्थियों के डिजिटल लॉकर का डेटा होगा परिवर्तित, अब नेट में किया जाएगा स्टोर। एमपी में कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये कुछ नई प्लानिंग योजना बनाई गई। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और बिहार में देखिए लगभग 1.25 लाख शिक्षक भर्ती के फेज 2 की एग्जाम डेट्स को बदल दिया गया। बीपीएससी की तरफ से नया टाइम टेबल जारी किया गया। अब 7 दिसंबर से ही होगी परीक्षा और ये नया शेड्यूल क्या रहेगा पूरा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टेबल में। 7, 8, 9, 10, 14 और 15 दिसंबर को ये अलग अलग क्लास के हिसाब से बीपीएससी टीआरई का एग्जाम होगा, ठीक है ना। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बेटे को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। सरकारी ऑफिस में चुनाव प्रचार करने का आरोप है इन पर। 26 नवंबर तक जवाब न देने पर कार्रवाई की जाएगी। और आईपीएल 2024 पर अपडेट आ रहा। देखिए ऑक्शन से पहले सभी फ्रेंचाइजी ने बीसीसीआई को सौंपी रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट, यानी कि आईपीएल 2024 में कौन कौन से नए प्लेयर को लिया गया और कौन कौन से प्लेयर को हटाया गया, इसकी पूरी लिस्ट जारी हो चुकी सभी टीमों के द्वारा। चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जॉयंट्स, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये जो खिलाड़ियों की सभी लिस्ट मैंने आपको बताई, ये रिलीज किए गए खिलाड़ी, यानी कि इनको आईपीएल 2024 से हटा दिया गया। और कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन किया गया इसके बारे में भी जानकारी मैं आपको आज डीएलएस न्यूज पर अलग से बता दूंगा, ठीक है ना। और बॉलीवुड से खबर देखिए 29 नवंबर को एक्टर रणदीप हुड्डा करेंगे शादी। इन्होंने वेडिंग कार्ड भी शेयर किया, देख सकते हैं आप इनकी शादी का कार्ड। और खबर है दोस्तों आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सपा नेता और पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी भी की। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुपति पहुंच चुके हैं, आज विशेष पूजा करेंगे। तेलंगाना में चुनावी दौरा कर रहे पीएम पिछली बार 2019 में यहाँ आए थे। बहरहाल आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। 27 नवंबर का राशिफल कहता है वृष मिथुन राशि वालों को धन लाभ होगा। तुला राशि के लोगों को आज किस्मत का साथ मिलने का योग है। हालांकि आप अपनी तुलना दूसरों के साथ नहीं करें तो बेहतर है। और बाकी मकर राशि के लोग अहंकार और गलतफहमियों से बचें। मेष, कर्क, तुला राशि वाले लोग नेगेटिव लोगों से दूर रहें, आपके लिए ये सलाह है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बल्ब का आविष्कार किसने किया। जनरल साइंस का ये क्वेश्चन है। दुनिया को रोशनी दिखाने वाले बल्ब के आविष्कारक कौन है। 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप, रदरफोर्ड, फ्लेमिंग, एडिशन या ओम। एबीसीडी विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और जल्द ही दोस्तों डीएलएस न्यूज माइंड क्विज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले कंटेस्टेंट हैं, उनका रिजल्ट भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। न्यू ईयर आ रहा तो इस मौके पर देखना आप भी, डीएलएस भाई की तरफ से आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। ओके, और बाकी इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वाकई में दिल की गहराइयों से आपके अपने डीएलएस भाई का आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। और डीएलएस न्यूज का जो ये बड़ी खबरों का वीडियो होता है ना, इसको आप हमेशा अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। उनको बताया करो कि यार इसमें देखो आपको डेली एक ही वीडियो में सारी खबरें एक साथ मिल जाती हैं, वो भी टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से रोजाना अपडेट रहने के लिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।